हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ा था। पिछले क्लास जो लॉगरिदम का पार्ट 2 था, उस पार्ट 2 के सबसे लास्ट में हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल के बारे में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट 3 का वीडियो हम बना रहे हैं। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है कोसेंट रूल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कोसेंट रूल के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो प्रोडक्ट रूल, एक बार उसको रिवीजन करते हुए चला जाए। प्रोडक्ट रूल क्या था? तो प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुना। प्रोडक्ट रूल में क्या था? तो लॉग ऑफ m इंटू एन, मतलब m और n का गुना था। m और n का प्रोडक्ट था। तो प्रोडक्ट रूल में क्या था? प्रोडक्ट रूल में क्या था पिछले क्लास में? तो लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a, मतलब यहां पर क्या था? m इंटू एन था। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशेंट रूल के बारे में। कोशेंट का मतलब होता है भागफल। क्या होता है? भागफल। बिहार बोर्ड वाले ध्यान दें, कोसेंट का मतलब होता है भागफल। मतलब अब m और n के बीच में गुना नहीं होगा, m और n के बीच में क्या होगा? भागा होगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कोसेंट रूल को। कोसेंट रूल क्या होता है इसको समझा जाए। तो आइए चलिए, कोसेंट रूल है लॉग ऑफ m अपॉन n, m बटा n, m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। यह है हमारा कोसेंट रूल। क्या है हमारा कोसेंट रूल? तो प्रोडक्ट रूल था गुना के लिए, यहां पर क्या था? m इंटू एन था। प्रोडक्ट रूल में क्या था? m इंटू एन था। यहां पर कोसेंट रूल में क्या है? m भागा n है, m बाई n है, m अपॉन n है। इसको हम लोग m बटा n पढ़ते हैं, चाहे m बाई n पढ़ते हैं, या फिर m अपॉन n पढ़ते हैं। तो आइए, तो कोसेंट रूल क्या है हम लोग का? लॉग ऑफ m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। आइए इसके प्रूफ को पहले हम लोग समझते हैं। तो आइए अब कोसेंट रूल का प्रूफ देखा जाए। तो जैसे प्रोडक्ट रूल का प्रूफ था, बस सेम बाय सेम वैसे ही हम लोगों का कोसेंट रूल का ही प्रूफ है। इसलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए, लेट माना की, लेट मतलब माना की, लेट मतलब माना की, लेट। अब उसमें हम लोगों ने क्या किया था? इसको x मान लिया था, इसको y मान लिया था, और इसको हम लोगों ने क्या मान लिया था? z मान लिया था। सेम प्रोडक्ट रूल में हमने क्या किया था? प्रोडक्ट रूल में क्या था? लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू, यहां पर सिर्फ माइनस की जगह पर प्लस था। बस सेम वैसे ही इसका ही प्रूफ है। इसको हम लोगों ने x माना था, इसको हम लोगों ने y माना था, और इसको z माना था, और उस आधार पर हम लोगों ने क्या किया था? इसको प्रूफ किया था। तो आइए अब इसको देखा जाए। तो माना कि, फिर हम लोग इसको x मान लिया जाए। तो लेट लॉग ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x। माना कि लॉग ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू क्या? x। इसको हम लोग क्या मान ले? x मान ले। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होता है बाबू, तो लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। फॉर्मेट तो यही होता है। ये कहां से आता है? तो ये आता है हम लोगों को a टू द पावर x इज इक्वल टू n से। पार्ट 1 लॉगरिदम का पार्ट 1 देखिएगा, ये बिल्कुल क्लियर से समझाए हुए हैं, खूब खूबसूरत तरीके से हमने समझाया है कि क्या होता है। तो ये फॉर्म था, ये इसको लॉगरिदम के फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो वैसे ही अब इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? x मान लिया। लॉग ऑफ m टू द बेस a को हम लोगों ने क्या मान लिया? x मान लिया। तो इसको अगर पावर के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? तो a टू द पावर x इज इक्वल टू m, डेफिनेटली लिख सकते हैं। इस तरीके से, इस मेथड से हम लोग इसको भी क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर x इज इक्वल टू m। इसको समीकरण 1 मान लो। उसके बाद अब इसको y मान लो। क्या? इसको क्या मान लो? y मान लो। तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y। लेट यहां पर हमने लिख दिया है, माना कि यहां पर हो गया है। बारी बारी से सारी चीजों को हम लोग मानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लेट लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y।
तो या और a टू द पावर y इज इक्वल टू n डेफिनेटली हो सकता है। इस रूप से, इस फॉर्म से डेफिनेटली हम लोग log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y जो है इसको हम लोग a का पावर y इज इक्वल टू n मान सकते हैं। इसको समीकरण 2 मान लो। अब एंड, ये एंड का सिंबल है। अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। तो log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू z। इसको हम लोग क्या मान ले, z मान ले। तो फिर इस फॉर्म से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर z इज इक्वल टू m अपॉन n। क्लियर, सेम बाय सेम पिछले वाले प्रूफ की तरह है, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, निश्चिंत रहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इसको देखा जाए ध्यानपूर्वक। हम लोगों को क्या मिला बाबू, तो a का पावर z इज इक्वल टू m अपॉन n। क्लियर, किस फॉर्मूला से मिला, तो हम लोग को इस फॉर्मूला से मिला log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x होता है। इसको हम लोग अगर पावर के रूप में लिखे तो कैसे लिखते हैं, टू द पावर x इज इक्वल टू n। तो यहां पर n के जगह पर क्या है, m अपॉन n है। यहां पर जो कैपिटल n है इसके जगह पर क्या है, m बटा n है। तो फिर हम लोग यहां पर जो n के जगह पर क्या हो जाएगा, m बटा n हो जाएगा, और x के जगह पर क्या है, z है, तो यहां पर a टू द पावर z हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, या a टू द पावर z इज इक्वल टू m अपॉन n है। अब इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में a टू द पावर x बराबर m है, तो m के जगह पर हम लोग a टू द पावर x लिख सकते हैं। अब बटा नीचे n है, तो समीकरण 2 में n बराबर a टू द पावर y है, तो नीचे n है तो n के जगह पर हम a टू द पावर y लिख सकते हैं। कैसे, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 का मतलब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोगों ने क्या क्या किया है, तो m के जगह पर हमने a टू द पावर x लिखा है। कैसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a टू द पावर x बराबर m है, तो m के जगह पर हमने a टू द पावर x लिखा है। और समीकरण 2 से हमने n का वैल्यू यहां पर a टू द पावर y लिखा है। समीकरण 2 क्या है, तो a टू द पावर y बराबर n, तो n के जगह पर हमने समीकरण 2 से a टू द पावर y लिखा है। अब आइए, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और संबंध भागा का हो, जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a का पावर n बटा a का पावर m बराबर a का पावर m माइनस n। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, a का पावर m बटा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n। बेस अगर सेम हो, ये दोनों बेस अगर सेम हो और रिलेशन जो है भागा कर रहे, तो पावर घट जाता है, ये आप लोग जानते हैं। अगर बेस सेम हो, रिलेशन डिवीजन का रहे, तो पावर क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, ये आप लोग बचपन से जानते हैं। तो आइए अब इस बचपन वाले रूल को 55 वाले उम्र में उपयोग किया जाए, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर z इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस y। क्लियर। अब जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था कि अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, LHS और RHS, इधर वाले को LHS कहते हैं, इधर वाले को RHS कहते हैं। अगर LHS और RHS का बेस सेम हो तो बेस क्या हो जाता है, इलिमिनेट हो जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, कटाया नहीं जाता है। भूल करके भी ऐसे कटाइएगा मत, हटा दीजिएगा, इलिमिनेट हो जाता है, हटा दिया जाता है। इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है, उसको देखें, ये समझ में आ जाएगा। तो यहां दोनों का बेस सेम हो गया तो बेस इलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, z इक्वल टू x माइनस वाई। डेफिनेटली क्या हो जाएगा, z बराबर x माइनस वाई हो जाएगा। अब x y z का जो वैल्यू है, x y z का जो वैल्यू है उसको रख दीजिए, आपको एक क्वोशिएंट रूल आ जाएगा। अब z का वैल्यू क्या है, तो देयरफॉर z का वैल्यू क्या है, तो log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a। तो देयरफॉर z के जगह पर हम लोग लिखेंगे log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a इज इक्वल टू, ये है z, तो z इज इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई है, तो x सब क्या है, तो log ऑफ m टू द बेस a, ये x है, माइनस y, y क्या है, तो log ऑफ n टू द बेस a। ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसको उतारिए, वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए, एक बार फिर से इसको हम समझाएंगे। वीडियो को रोकिए और उतारिए।
चलिए, आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। आइए एक बार फिर से इसको समझा जाए। तो पिछले क्लासेस में हमने समझा था प्रोडक्ट रूल के बारे में। क्या समझा था? प्रोडक्ट रूल के बारे में। प्रोडक्ट का मतलब गुना, तो लॉगरिदम में गुना का नियम। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या हो गया? लॉगरिदम में गुना का नियम। तो प्रोडक्ट रूल में हम लोगों ने क्या देखा था? तो लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू क्या हुआ था? लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। ये हमारा क्या था बाबू? ये हमारा प्रोडक्ट रूल था। ये हमारा क्या था? प्रोडक्ट रूल था। प्रोडक्ट रूल क्या था? तो लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। ये हमारा क्या था? प्रोडक्ट रूल था। अब हम लोग को पढ़ना है कोसेंट रूल। तो प्रोडक्ट का मतलब तो डेफिनेटली जानते हैं आप लोग, गुना होता है, और कोसेंट का मतलब तो आप लोग डेफिनेटली जानते हैं, भागा होता है, भागफल होता है। तो अब तो ये क्लियर हो गया कि अब हम लोगों को जो भी रूल पढ़ना है उस रूल में क्या होगा? डिवीजन होगा, भागा होगा। तो आइए कोसेंट रूल क्या है? तो लॉग ऑफ लॉग ऑफ m बाई n। यहां पर क्या था? प्रोडक्ट रूल था, m n था, मतलब m इंटू n था, m गुना n था। प्रोडक्ट रूल में क्या था? m n था, इसका मतलब m गुना n, ये प्रोडक्ट रूल में था। लेकिन यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कोसेंट पढ़ रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा? m और n के बीच में डिवीजन होगा, भागा होगा। तो कोसेंट रूल में क्या आ जा रहा है? m अपॉन n, m बाई n। तो कोसेंट रूल क्या है? लॉग ऑफ m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। अब इसके प्रूफ के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। तो जिस तरीके से प्रोडक्ट रूल को हमने प्रूफ किया था, सेम बाय सेम वही तरीका है कोसेंट रूल को भी प्रूफ करने का, इसलिए ज्यादा चिंता न करें। क्या है? तो प्रूफ क्या है? तो लेट माना कि लॉग ऑफ लॉग ऑफ m टू द बेस a को हम लोगों ने क्या मान लिया? x मान लिया। मतलब इस चीज को हम लोगों ने क्या मान लिया? इस पूरे चीज को हम लोगों ने क्या मान लिया? x मान लिया। और इस पूरे चीज को हम लोगों ने क्या मान लिया? y मान लिया। क्लियर? प्रोडक्ट रूल में भी हमने ऐसा ही किया था। चलिए, तो इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? x मान लिया। लॉग ऑफ m टू द बेस a को हम लोगों ने क्या मान लिया? यहां पर x मान लिया। इस चीज को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब हम लोग जानते हैं क्या? तो लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x होता है। लॉग का रूप यही होता है। इसका घात का रूप, पावर वाला फॉर्म कैसा होता है? तो a टू द पावर x इज इक्वल टू n। इसी ना a टू द पावर x इज इक्वल टू n, ये पार्ट 1 में हमने बताया है। a टू द पावर x इज इक्वल टू n को हम लोग लॉग के रूप में ऐसे लिखते हैं, लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब वही रूल यहां पर हम लोग लगाएंगे। क्या? तो लॉग ऑफ m टू द बेस a को हम लोगों ने x माना है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस चीज को, ये जो हमने लिखा यहां पर लॉग ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं a का पावर x इज इक्वल टू m। डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब इस चीज को हम लोग ने क्या मान लिया? समीकरण 1 मान लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब अगला क्या है? ये लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y। इसको हम लोगों ने, इस चीज को हम लोगों ने क्या मान लिया? y मान लिया। लॉग ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y, इस चीज को हम लोगों ने y मान लिया। तो लॉग के रूप में ऐसे है, तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर y इज इक्वल टू n। डेफिनेटली लिख सकते हैं इस रूप में। अब इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। और सबसे लास्ट में जो बचा ये, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? z मान लिया। क्या मान लिया? z मान लिया। तो इस चीज को हम लोगों ने क्या मान लिया? z मान लिया। अब लॉग से इसको अगर हम लोग डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, a का पावर z बराबर m अपॉन n। डेफिनेटली, क्योंकि यहां पर n के जगह पर क्या है? n बराबर क्या है? m अपॉन n है। तो फॉर्मेट होता है ना, a का पावर x बराबर n। तो यहां पर x के जगह पर z है, यहां पर x के जगह पर z है, तो a का पावर z, और n के जगह पर क्या है? तो m बटा n है, तो n के जगह पर m बटा n। तो ये क्या आ गया? a का पावर z बराबर m अपॉन n। अब m का वैल्यू और n का वैल्यू समीकरण 1 और 2 से उठा करके रख दो, कुछ नहीं। m और n का जो वैल्यू है उसको समीकरण इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से उठा करके यहां पर हमने पुट कर दिया। तो इक्वेशन 1 में m बराबर क्या है? a का पावर x है, और इक्वेशन 2 में n बराबर क्या है? a का पावर y है। तो m के जगह पर हमने a का पावर x लिख दिया, और n के जगह पर हमने a का पावर y लिख दिया। कहां से लिखा? तो इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब आइए, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a का पावर m अपॉन a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n। बचपन से हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम हो,
अगर बेस सेम हो और रिलेशन डिवीजन का हो तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। तो यहां भी हमने वही किया, a का पावर x बटा a का पावर y, बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो गया, घट गया। अब दोनों साइड सेम बेस है तो प्रोडक्ट रूल में हमने बताया था अगर LHS और RHS दोनों साइड बेस सेम हो तो एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो हटा दिया हमने, क्या हो गया, z बराबर x माइनस वाई। अब z हमने जिसको माना था उसका वैल्यू हमने रख दिया, z हमने इसी को ना माना था, इसी को हमने z माना था। अब x हमने जिसको माना था उसको हमने यहां पर पुट कर दिया और y हमने जिसको माना था उसको हमने यहां पर पुट कर दिया। तो इस तरीके से आपका कोसेंट रूल प्रूफ हो गया। उतारने के लिए हमने मौका दिया था, रफ में तो हम छीटेंगे ही छीटेंगे डेफिनेटली। तो अब आइए एक दो एग्जाम्पल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं और उसके बाद अगले टॉपिक पर चला जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा सा बाउंस जा रहा है। बाबू अगर बाउंस जा रहा है तो जहां पर आपको बाउंस जा रहा है उसको रिपीट कीजिए, बार बार वीडियो को बैक कर कर के देखिए। लाइव क्लास में वो मजा नहीं है, लाइव क्लास में बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लाइव क्लास जो है वो उतना सक्सेस नहीं है बाबू, इसीलिए हम वीडियो बना करके डालते हैं। जो भी दिक्कत हो आप वीडियो को बैक करके 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर हमको मैसेज कीजिए, हम अगले क्लास में निश्चित तौर पे वादा करते हैं। अगर आप हमको बताइएगा कि सर फलाना टॉपिक समझ, अब ये बोलिएगा सर समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या समझ में नहीं आ रहा है? आप डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो बताओ तो सही क्या समझ में नहीं आ रहा है। आप टॉपिक लिखो कि सर ये फलाना टॉपिक हमको समझ में नहीं आया है, तब तो अगले क्लास में उस टॉपिक को हम रिपीट करेंगे। और अगर पूरा वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो बैक कर करके समझने का कोशिश करो, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये फिल्म नहीं है, आप लोग वीडियो को फिल्म की तरह देख रहे हो। हम जो वीडियो बना करके आप लोग को डाल रहे हैं इसको आप लोग फिल्म की तरह देख रहे हो। फिल्म नहीं है बाबू, ये पढ़ाई है, इस पर सीरियस होना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। फिल्म की तरह सो गए, कान में हेडफोन लगा करके देखना शुरू कर दिए, कभी समझ में नहीं आएगा। उसके लिए कॉपी किताब सामने खोलिए, चेयर पर बैठ करके वीडियो को देखिए और जो जो पढ़ा रहा है आदमी लिखते रहिए। तो एक नियम होता है ऑनलाइन क्लास का, उस नियम से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। और जहां भी दिक्कत हो तो टॉपिक बताओ ना भाई कि ये टॉपिक है, मैं उसको फिर से डील करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखा जाए। बाय द वे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, log ऑफ 4/x टू द बेस 3 इज इक्वल टू। प्रोडक्ट रूल में बहुत सारे बच्चों और बच्चियों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हमने जैसे कोई एग्जांपल लिखा था 4x, तो यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर ये देखो प्रॉब्लम कहां से हुआ था। इज इक्वल टू एक्स आप लोग जानते हैं, तो आप लोग के माइंड में आ गया कि सर यहां पर आप x कैसे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां वाला x का मामला कुछ और है, यहां वाला x पावर है और यहां वाला x जो है वो n है और ये जो है वो m है, इसीलिए हम लोग x लिख सकते हैं। वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो एक क्वेश्चन हमने यहां पर लिखा, log ऑफ 4/x टू द बेस 3। तो कोसेंट रूल अभी जस्ट हमने बताया है। कोसेंट रूल क्या है, तो log ऑफ m/n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। यही है कोसेंट रूल, यही है आपका कोसेंट रूल। अब यहां पर a बराबर क्या है, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन में बेस क्या है, 3 है। a बराबर क्या है, 3 है। m बराबर क्या है, 4 है। और n बराबर क्या है, x है। m/n 4/x, तो m बराबर 4, n बराबर x और a बराबर 3। अब चुपचाप कुछ नहीं कीजिए, चुपचाप पुट कर दीजिए बस। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 4 log ऑफ 4 टू द बेस 3 माइनस log ऑफ x टू द बेस 3। आंसर। इसका यूजेज बहुत सारा टाइप का है, इसीलिए अभी आप इतना ही समझिए। इसका बहुत सारा टाइप का यूजेज है। क्वेश्चन में इसका जो यूज होगा वो आपको क्वेश्चन के साथ समझाया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी आप ऐसे ही इसका यूज करना सीखिए। अब आइए एक दो और एग्जांपल देखा जाए। अगर बाय द वे मैं लिख दूं log ऑफ y/9 log ऑफ y/16 टू द बेस 4। हमने क्या लिखा, log ऑफ y/16 टू द बेस
4। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a होता है, तो यहां पर m के जगह पर क्या है, डेफिनेटली y है, सही पकड़े आप लोग। n के जगह पर क्या है, डेफिनेटली 16 है। इस क्वेश्चन में m के जगह पर y है और n के जगह पर 16 है और a के जगह पर क्या है, 4 है। तो log ऑफ y अपॉन 16 टू द बेस 4। अब इसको कोसेंट फॉर्मूला पर ब्रेक कर दीजिए, क्या हो जाएगा, log ऑफ y टू द बेस 4 माइनस log ऑफ 16 टू द बेस 4। आगे बढ़ने वाला हो तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ने वाला हो इतना ही पर आंसर मारो, लेकिन ये आगे बढ़ने वाला है। कैसे, तो log ऑफ y टू द बेस 4 माइनस, ये चीज तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि यहां पर वेरिएबल है, कुछ मान निकलेगा नहीं, तो इसको चुपचाप ऐसे लिख दो। लेकिन यहां पर हम लोग देख सकते हैं क्या, log ऑफ 16 टू द बेस 4 को, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का पावर अगर हम 2 रखें तो डेफिनेटली 16 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, आंसर। तो आई थिंक कोसेंट रूल आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चों की तरह वीडियो को पॉज करके उतारिए। चलिए, आप लोगों ने परिचय दिया कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं, गुड बॉय हैं, तो आइए अब इस परिचय के लिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलाज को सीख लिया, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी एक फॉर्मेट हम आपको सिखाएंगे, एक ऐसा फॉर्मेट हम आपको सिखाएंगे, आप कहिएगा कि सर ये सारा फॉर्मूला इधर का उधर घुस जा रहा है, उधर का उधर घुस जा रहा है, ले देकर के कंक्लूजन निकल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी आप फॉर्मूला को समझिए। जिस दिन लास्ट क्लास होगा लॉगरिदम का, उस दिन हम एक ऐसा फॉर्मेट आप लोगों को सिखा देंगे। जैसे कि इनइक्वालिटी हम क्लास में पढ़ाए थे, तो इनइक्वालिटी में हम लोग को इनइक्वालिटी पढ़ना था, डबल इनइक्वालिटी पढ़ना था, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ना था, इंटरवल पढ़ना था। तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं तो उनको याद होगा कि लास्ट में हमने एक डेटा बना दिया था, उस डेटा से सारे के सारे इनइक्वालिटी जो है, इंटरवल जो है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन जो है, वो सारे के सारे एक जगह हो गए थे और बिल्कुल क्लियर हो गए थे। बिल्कुल वैसे ही लॉगरिदम के सारे फॉर्मूलाज को हम एक फॉर्म में सेट करेंगे, एक फार्मा में हम सेट करेंगे, एक स्ट्रक्चर में हम सेट करेंगे और एक बार देखते ही आपको सब याद आ जाएगा। यह मेरा वादा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम लास्ट क्लास में एक फॉर्मेट पर सारे फॉर्मूला को सेट कर देंगे कि एक बार देखोगे और सारा का सारा आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, एकदम से याद हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल, ये आपके लॉगरिदम का सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। ये जो बेस चेंज रूल है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा लॉगरिदम में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल यही बेस चेंज रूल आपका है। लॉगरिदम चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा कोई बेहतरीन टॉपिक है, सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल है क्या, इसको समझा जाए। तो बेस चेंज रूल है log ऑफ a टू द बेस b। क्या है, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a टू द log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। अब आप कहोगे कि सर ये क्या, यहां तो बेस आपने दिया ही नहीं। तो यही है, इसीलिए इसको कहा जाता है बेस चेंज रूल। अभी इस पर हम 1 मिनट का समय दो, 1 मिनट के बाद इसको हम बताएंगे। पहले इसका यूज सिखा दे रहे हैं कि इसका यूज क्या है। आइए एग्जांपल देखिए। अगर बाय द वे मैं लिख दे रहा हूं log ऑफ 8 टू द बेस 2, हमने क्या लिख दिया, log ऑफ 8 टू द बेस 2, तो फटाक दे आप आंसर दे दोगे कि सर 2 का पावर 3 रखेंगे, 2 टू द पावर क्यूब, तो 8 आ जाएगा डेफिनेटली। लेकिन 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 इसको तो आप डेफिनेटली आसानी से बना सकते हो। क्या, तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 आप जानते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन को हम बदल दें, अगर हम बोल दें log ऑफ 8 टू द बेस 4 बराबर व्हाट,
लॉग ऑफ 8 टू द बेस 4 बराबर व्हाट। तो यहां पर आप लोग लगोगे बाउंस करने, आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार मास्टरवा बोल क्या रहा है। अगर मैं आपको बाय द वे एक दो और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर बाय द वे एक और एग्जांपल आप देखिए, अगर मैं आपको बोलूं log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू, तो आप फटाक दे आंसर दोगे सर 2 होगा स्क्वायर का है, तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ जा रहा है, 5 का स्क्वायर करने पर 25 आ जाएगा, तो 5 का पावर 2 रखेंगे तो 25 आएगा, तो डेफिनेटली इसका वैल्यू तुरंत आप फटाक दे बता दोगे कि सर 2 होगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन बदल दें, अगर हम क्या करें, क्वेश्चन को बदल दें, अगर हम आपसे बोल दें कि बउआ तनी हाई बताइए log ऑफ 25 टू द log ऑफ 125 टू द बेस 25, बाय द वे क्या log ऑफ 125 टू द बेस 25, तो फिर आपका हाथ रुकेगा। तो इस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेगा बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल है क्या, तो log ऑफ a टू द बेस b क्या है, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। अब यहां पर बेस आप अपने इच्छा से रख सकते हो, लेकिन जो भी रखोगे वो दोनों में सेम होगा, माइंड में सेट करो। यहां पर बेस तो नहीं ना दिख रहा है, log a मैंने लिखा है, क्या है log a मैंने लिखा है, यहां पर बेस तो कुछ नहीं लिखा है, बेस खाली है, यहां पर कुछ नहीं लिखा हमने बेस, तो फिर यहां पर अब क्या करोगे, उसके बाद हमने log ऑफ b लिखा है, ठीक है। तो यहां पर अब आपका दिमाग जो है वो कहेगा कि सर यहां पर बेस तो यहां पर आपने लिखा है क्या, तो log ऑफ a टू द बेस b यहां पर हमने लिखा, लेकिन यहां पर हमने बेस चेंज फार्मूला में हमने क्या कर दिया, समझिएगा, वो बहुत आसान चीज है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने देंगे, थोड़ा सा भरोसा रखो। log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। अब आपके माइंड में सबसे पहला सवाल आएगा कि सर यहां पर तो दो ना ऊपर ना नीचे, कहीं भी बेस आपने रखा ही नहीं, तो अब यहां से सवाल उठता है, इसीलिए इसको कहा जाता है बेस चेंज फॉर्मूला। बेस को आप चेंज कर सकते हैं अपने इच्छा से। अब आप अपने इच्छा से कोई भी बेस यहां पर रखिए, आपको जो सहूलियत लगे वो बेस आप अपने इच्छा से रख सकते हैं। तो यहां पर बेस मान लो n, मान लो हमने बेस क्या रख दिया n, अपने इच्छा से यहां पर बेस आप रख सकते हैं। अब इस फॉर्मूला के मदद से आप ये क्वेश्चन बनाओगे कैसे, इसको हम समझाते हैं। तो आइए चलिए पहले समझिएगा क्वेश्चन, यहां log ऑफ a टू द बेस b, और यहां पर क्वेश्चन क्या है, log ऑफ 8 टू द बेस 4। देखिएगा log ऑफ a टू द बेस b, यहां पर क्या log ऑफ 8 टू द बेस 4, log ऑफ 8 टू द बेस 4, मतलब a बराबर 8 है और b बराबर 4 है। क्लियर। अब आपके सामने सवाल आएगा कि 4 का पावर हम क्या रखें कि 8 आएगा, 4 का पावर हम क्या रखें कि 8 आएगा, तो हमको नहीं पता है। या फिर 25 का पावर हम क्या रखें कि 125 आएगा, हमको नहीं पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में आपको हेल्प करेगा बेस चेंज फॉर्मूला। कैसे होगा, तो log ऑफ a टू द बेस b बराबर log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। यहां पर a बराबर 8 है, b बराबर 4 है, ये log ऑफ 8 अपॉन log ऑफ 4। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को अभी हम थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं, फिर इसको अभी जस्ट रिपीट करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, बेस आप अपने इच्छा से जो इच्छा हो रख सकते हो। तो हमने यहां पर बेस क्या मान लिया था, n मान लिया था फॉर्मूला में। अब n का वैल्यू आप जो चाहो रख सकते हो। तो आप दिमाग लगाओ कि 8 और 4 ये दोनों का दोनों किसके पावर में आ जाएगा। n का वैल्यू हम क्या रखें कि ये 8 और 4 दोनों लपेटा जाए एक के साथ। तो हम लोग जानते हैं क्या, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 2 4। हम लोग क्या रखेंगे बेस में, 2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, अपने इच्छा से हमने बेस n के जगह पर क्या रख दिया, 2। तो यहां पर बेस हम लोग अपने इच्छा से रखेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है बेस चेंज फॉर्मूला। बेस जो है उसको हम लोग अपने मर्जी से रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, तो n बराबर यहां पर क्या हो गया, 2 हो गया। तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा, 3। 2 का पावर 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। अब बटा 2 का पावर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। तो log ऑफ 8 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन
टू आंसर। 4 का पावर 3/2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो को पॉज करके उतारिए, इसको फिर से रिपीट करेंगे, निश्चिंत रहिए। वीडियो को रोको और उतारो। आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन, इस बेस चेंज फॉर्मूला को समझा जाए। एक बार फिर से इस बेस चेंज फॉर्मूला को समझा जाए। बेस चेंज फॉर्मूला क्या है हम लोगों का? हम लोगों का बेस चेंज फॉर्मूला क्या है? तो log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। यहां ना ऊपर में बेस है ना नीचे में बेस है। बेस अपने इच्छा से कुछ भी रख दो, लेकिन ऐसा चीज रखो जो दोनों को सल्टा दे, दोनों का काम तमाम कर दे। इस दोनों का काम तमाम कर दे, इस टाइप का बेस हम लोगों को सिलेक्ट करना है अपने बुद्धि से। तो जो बेस हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसको क्या कहेंगे? n कहेंगे। जो भी बेस हम लोग रखेंगे अपने तरफ से, अपने इच्छा से जो बेस हम लोग रखेंगे उसको क्या कहेंगे? n कहेंगे। क्या कहेंगे? n कहेंगे। तो log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस n अपॉन log ऑफ b टू द बेस n। log ऑफ a टू द बेस b, बेस चेंज फॉर्मूला क्या, सॉरी बेस चेंज रूल क्या कहता है? ये फॉर्मूला नहीं है, ये रूल है। तो बेस चेंज रूल क्या कहता है? तो log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस n बाई log ऑफ b टू द बेस n। एक और एग्जांपल समझाते हैं आप लोगों को। बाय द वे मैं लिख दूं log ऑफ 25 टू द बेस 5। तो फटाक दे आंसर दे दोगे सर, यहां पर तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आइए जाएगा। तो log ऑफ 25 टू द बेस 5, तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 2। लेकिन अगर क्वेश्चन को हम बदल दें, अगर हम क्वेश्चन को कर दें log ऑफ 6 to 5 टू द बेस 125 इज इक्वल टू व्हाट? तो यहां पर 125, इसका मतलब क्या हो गया? log ऑफ 625 टू द बेस 125, log ऑफ 625 टू द बेस 125। तो यहां पर अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 125 का पावर हम क्या रखें कि 625 आ जाए? तो फिर आपका माइंड जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा बेस चेंज फॉर्मूला। तो यहां पर a बराबर क्या है? log ऑफ a टू द बेस b, log ऑफ 6 to 5 टू द बेस 125। तो a बराबर क्या है? 625 और b बराबर क्या है? 125। तो क्या हो जाएगा? log ऑफ a टू द बेस, सॉरी log ऑफ a बाई log ऑफ b। बेस तो अपने इच्छा से लगाना है, तो क्या हो जाएगा? log ऑफ 6 to 5 बाई log ऑफ 1 to 5। अब सोचो कि बेस हम क्या रखें कि 625 या 125 दोनों का काम तमाम हो जाए, दोनों का दोनों धरा जाए के साथ है। तो यहां पर आपका दिमाग अगर नहीं काम कर रहा है तो आप 5 को उठा लो। क्या करो? 5 को रख दो। बेस क्या लगा दो? 5। बेस में क्या लगा दो बाबू? 5। क्या हो जाएगा? 5 का पावर क्या रखेंगे? 625 आएगा। तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, 125 गुना 5 625। मतलब 5 का पावर हम जब 4 रखेंगे 5 टू द पावर 4 बराबर 625। कैसे? तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125 या 125 पचे 625। क्लियर? तो 5 का पावर जब हम 4 रखेंगे तो हमको 625 आएगा। तो log ऑफ 625 टू द बेस 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 अपॉन 5 का पावर 3 हम रखेंगे तो हमको 125 आ जाएगा। क्लियर? तो 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 जब हम रखेंगे तो 125 आ जाएगा। तो 5 का पावर 3 रखेंगे तो 125। तो ये log ऑफ 1 to 5 टू द बेस 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। तो हमारा log ऑफ 6 to 5 टू द बेस 1 to 5 का आंसर क्या हो गया? 4 अपॉन 3। मतलब 125 का पावर 4/3 रखेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? 625 आ जाएगा। तो आइए एक और एग्जाम्पल देखा जाए। अभी हमारा मन नहीं भरा, एक और एग्जाम्पल। तो वीडियो को रोको और उतारो, उसके बाद अगले एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे हम लोग। वीडियो को रोकिए, उतारिए।
आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां बेस चेंज फॉर्मूला में, बेस चेंज रूल में बेस अपने इच्छा से रखना है। बेस जो है वो अपने मर्जी से सिलेक्ट करना है। तो आइए log of 81 to the base 3, log of 81 to the base 3 बराबर क्या होगा? log of 81 to the base 3, 3 का पावर क्या रखेंगे? ये 81 आ जाएगा। देखा जाए तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 का पावर 4 कैसे? 3 तिरका 9, 9 तिरका 27 और 27 तिरका 81, 27 3 जा 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81। मतलब 3 का पावर 4 रखेंगे तो हमको क्या आ जाएगा? 81 आ जाएगा। मतलब log of 81 to the base 3 इक्वल टू 4। फटाक दे आप बोल दोगे क्या? तो सर 3 का पावर 4 रखेंगे तो 81 आएगा। इसका मतलब log of 81 to the base 3 इक्वल टू 4। लेकिन अगर क्वेश्चन को हम बदल दें, अगर हम आपसे बोल दें log of 27 अपॉन 81 इज इक्वल टू व्हाट? 81 का पावर हम क्या रखेंगे? 27 आ जाए। 81 का पावर हम क्या रखेंगे? 27 आ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में हेल्प कौन करेगा? बेस चेंज रूल हेल्प करेगा। तो आइए अब यहां a बराबर क्या है? a बराबर 27 है, b बराबर क्या है? 81 है, b बराबर क्या है? 81 है। तो log of a to the base b इक्वल टू log of a अपॉन log of b। तो log of a मतलब log of 27 अपॉन log of b मतलब log of 81। अब यहां पर बेस अपने इच्छा से सिलेक्ट कीजिए। क्या रखिएगा? बेस क्या रखेंगे कि दोनों का काम तमाम हो जाएगा एक साथ। ये दोनों के लिए हम बेस क्या रखें कि दोनों का काम तमाम हो जाएगा। माइंड में एक बात सेट रखिएगा, जो भी बेस रखिएगा दोनों साइड सेम रखाएगा। जो भी बेस रखिएगा ऊपर नीचे सेम होगा, इतना याद रखिएगा। तो आइए यहां पर हम लोग को दिख रहा है 3 का पावर 3 27 और 3 का पावर 4 81। तो बेस हम लोगों ने क्या रख दिया? 3 रख दिया। बेस हम लोगों ने क्या रख दिया? अपने इच्छा से बेस हमने क्या रख दिया? 3 रख दिया। तो क्या होगा? 3 का पावर क्या रखेंगे कि 27 आएगा? तो 3 का पावर 3 इक्वल टू 27। मतलब log of 27 टू द बेस 3, log of 27 टू द बेस 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। और 3 का पावर जब हम लोग 4 रखेंगे तो क्या आएगा? 81 आएगा। 3 का पावर 4 हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा? 81 आएगा। तो 3 का पावर 4 81। तो log of 27 टू द बेस 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। तो ये है आपका बेस चेंज फॉर्मूला। 3 एग्जाम्पल हमने दिया और उम्मीद करते हैं कि तीनों एग्जाम्पल से आपको बेस चेंज रूल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को रोक करके उतारिए जल्दी से एक तीसरा एग्जाम्पल। चलिए, तो बेस चेंज रूल हो गया। बात बाकी जो प्रैक्टिस के लिए जब हम आप लोगों को लास्ट में लॉगरिथम के लास्ट में जो हम सेट देंगे बनाने के लिए, उसमें जमकर प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग का। तनिक भी चिंता ना करें, थोड़ा सा भी चिंता ना करें। अब आइए, अब हम लोग जानेंगे इंटरचेंज फॉर्मूला। क्या जानेंगे? इंटरचेंज फॉर्मूला। अब हम लोग इंटरचेंज फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले बेस चेंज फॉर्मूला को एक बार फिर से लिखते हैं। क्या? तो log of a to the base b is equal to log of a अपॉन log of b और दोनों का बेस n। क्लियर? अब मान लीजिए कि बेस चेंज फॉर्मूला में, बेस चेंज फॉर्मूला में अगर n क्या है? हम लोग अपने से बेस अज्यूम किए हैं, हम लोग बेस माने हैं। क्या बेस माने हैं? तो n माने हैं। बेस को क्या माने हैं? n माने हैं। अगर हम बेस को a मान लें, मतलब n बराबर हम क्या रख दें? a रख दें। अगर n के जगह पर हम क्या रख दें? a रख दें।
n बराबर हम क्या रख दें, ये जो बेस चेंज फॉर रूल है हम लोग का, जो बेस चेंज रूल है, इस बेस चेंज रूल में n के जगह पर अगर हम a पुट कर दें, क्या पुट कर दे, a पुट कर दे, तो क्या होगा आइए देखते हैं। log of a to the base b is equal to log of a upon log of b, और n के जगह पर हम लोग को क्या रखना है, a रखना है। n के जगह पर हम लोग को क्या रखना है, a रखना है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, अब आपको बताया था मैंने, अगर भाई दोनों सेम हो तो 1 होता है। a का पावर क्या रखेंगे कि a आ जाएगा 1, a का पावर हम क्या रखें कि a आ जाए 1, तो log of a to the base a is equal to 1 upon log of b to the base a। क्लियर? तो ये होता है इंटरचेंज फॉर्मूला। क्या होता है, इंटरचेंज फॉर्मूला। n को हम लोगों ने क्या रख दिया, n जो है यहां पर बेस चेंज रूल ये है, बेस चेंज रूल में n के जगह पर हम लोगों ने क्या रख दिया, a रख दिया। तो जब n के जगह पर, ये हमारा बेस चेंज रूल था, अभी इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, ये हमारा क्या था, बेस चेंज रूल था। हमने क्या किया, n के जगह पर a रख दिया, n के जगह पर हमने क्या रख दिया, a रख दिया। तो क्या आ गया, log of a to the base a is equal to 1, फॉर्मूला बताया गया है, आप लोगों को पिछले क्लास में समझाया गया है, पार्ट 2 में ही, आई थिंक कि पार्ट 2 में ही बताया गया है, a का पावर 1 इज इक्वल टू a, तो log of a to the base a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और नीचे जो है उसको उतार दो। तो अब हम लोग को पढ़ना है इंटरचेंज फॉर्मूला। इंटरचेंज फॉर्मूला, इंटरचेंज का मतलब आपस में बदल लेना, आपस में बदल लेना। तो हम अब क्या होगा, तो प्रोडक्ट और बेस, प्रोडक्ट और बेस में अदला बदली होगा। कैसे होगा, तो सिखाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो इंटरचेंज फॉर्मूला क्या है, तो इंटरचेंज फॉर्मूला है log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a। यह है हम लोगों का इंटरचेंज फॉर्मूला। ये इंटरचेंज फॉर्मूला कहां से आया, यहां पर हमने डेराइव कर दिया है, यहां हमने बता दिया कि इतना बराबर इतना कहां से आया, ये चीज हमने यहां पर क्लियर कर दिया है। बेस चेंज रूल में ही जब हम n के जगह पर a रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इंटरचेंज फॉर्मूला मिलेगा। इंटरचेंज फॉर्मूला क्या है, तो log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a। वीडियो को रोकिए और इस इंटरचेंज फॉर्मूला को उतारिए। अब इस पर एग्जांपल देते हैं, वीडियो को रोक करके उतारिए। आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो अब आइए इंटरचेंज फॉर्मूला को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। इंटरचेंज फॉर्मूला क्या है, इंटरचेंज फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, तो log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a। अब इसका यूज क्या होगा, इसका यूज हम कैसे करेंगे ये समझा जाए। तो आइए एग्जांपल समझिएगा। अगर हमको दिया हो log of 8 to the base 2, तो डेफिनेटली हम लोग जल्दी से बोल देंगे सर 3 हो गया आंसर। आप लोग अभी तक बोल भी दिए होंगे, वीडियो देख रहे हैं, बोल सर यहां पर जैसा हम लिखे होंगे ना log of 8 to the base, log of 8 to the base 2, आप लोग तुरंत बोलेंगे सर 3 होगा। लेकिन 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 अगर क्वेश्चन को बदल दें, मतलब अगर आपको क्वेश्चन दे दे log of 2 to the base 8, तो फिर कैसे बनाओगे, 8 का पावर हम क्या रखें कि 2 आ जाए। तो यहां पर क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज क्या, इंटरचेंज हो गया। प्रोडक्ट था 8, बेस था 2, यहां पर क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया 2, बेस हो गया 8। मतलब बेस और प्रोडक्ट आपस में अदला बदली कर लिए, आपस में क्या कर लिए, अदला बदली कर लिए, इंटरचेंज कर लिए। बेस जो है वो प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट जो है वो बेस बन गया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरचेंज फॉर्मूला। तो कैसे इसको बनाएंगे,
अगर आपको log ऑफ 8 टू द बेस 2 दे दे तो आप आसानी से कह दो कि सर 2 का पावर 3 रखेंगे 8 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको दे दे log ऑफ 2 टू द बेस 8, तो फिर इसको इंटरचेंज फॉर्मूला की मदद से आप बना सकते हैं। इंटरचेंज फॉर्मूला यहां आपके सामने है, क्या करोगे, 1 अपॉन यहां a बराबर 2 है, अब b बराबर 8 है। इंटरचेंज फॉर्मूला क्या कहता है, तो log ऑफ b टू द बेस a, log ऑफ b क्या है 8 है, log ऑफ b टू द बेस a क्या है 2 है। क्लियर। अब आप तुरंत कहोगे सर 1 अपॉन 2 का पावर 3 8, तो log ऑफ 2 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये बेनिफिट आपको देगा इंटरचेंज फॉर्मूला। तो चलिए फटाक दे थोड़ा उतारिए तो इस एग्जांपल को, तुरंत उतारिए इस एग्जांपल को। आइए एक दो और एग्जांपल इस पर समझा जाए। एक दो और एग्जांपल को इस पर हम लोग समझते हैं। आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दे, बाय द वे, अगर आपको क्वेश्चन दे दे कुछ भी दे दे, ये कोई जरूरी नहीं है कि संभाल करके दे, बिना संभाले हुए भी दे दे। अगर आपको दे दे log ऑफ 81 टू द बेस 3, तो आप फटाक दे बोलोगे सर आंसर 4 होगा तुरंत। का है तो 3 का पावर 4 रखने पर 81 आता है, 3 का पावर 4 रखेंगे तो 81 आएगा। तो log ऑफ 81 टू द बेस 3 का आंसर तुरंत आप बोल दोगे 4। लेकिन अगर हम इंटरचेंज कर दें, बेस और प्रोडक्ट को इंटरचेंज कर दें, अगर हम लिख दें log ऑफ 3 टू द बेस 81, तो कैसे बनाओगे, इंटरचेंज फॉर्मूला लगा करके। क्या, तो इसको इंटरचेंज कर दोगे। तो क्या है क्वेश्चन, तो log ऑफ 3 टू द बेस 81, तो कैसे बनाओगे, 1 अपॉन log ऑफ a बराबर 3 है, b बराबर 81 है, तो 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a, तो log ऑफ b क्या है 81 है, बेस सॉरी log ऑफ b टू द बेस a, तो log ऑफ 81 टू द बेस 3, a का वैल्यू क्या है 3 है। अब आप तुरंत बोल दोगे सर 3 का पावर 81, 3 का पावर 4 रखने पर 81 आ जाएगा आंसर। वीडियो को रोको, उतारो तेजी से। वीडियो को रोकिए और तेजी से उतारिए। काफी लंबा जा रहा है वीडियो, इसीलिए हम थोड़ा जल्दीबाजी में हैं। एक और एग्जांपल देख लिया जाए लास्ट, log ऑफ 25 टू द बेस 5। डेफिनेटली आप बोलोगे सर 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो log ऑफ 25 टू द बेस 5 इक्वल टू 2 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पलट दे, क्या log ऑफ 5 टू द बेस 25, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ, क्या हो जाएगा, बेस प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट बेस बन जाएगा, log ऑफ 25 टू द बेस 5 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। तो ये है बेस चेंज फॉर्मूला। इसको उतारिए और समझिए। बेस चेंज फॉर्मूला में क्या हो जाता है, a जो है वो b के जगह पर चला जाता है, b जो है वो a के जगह पर आ जाता है। एक्सचेंज, a और b क्या हो जाता है, एक्सचेंज। तो log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a। ये है आपका इंटरचेंज फॉर्मूला। वीडियो को रोकिए और उतारिए। तो चलिए, आई थिंक आप लोगों ने उतार लिया होगा। इंटरचेंज फॉर्मूला में कुछ खास था नहीं, इसीलिए हमने ज्यादा इस पर दबाव नहीं दिया है। फिर भी अगर आपको लगे कि समझ में नहीं आया तो बताइएगा। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर, मैंने अभी इंटरचेंज फॉर्मूला मैंने बताया है, हमने बेस चेंज रूल बताया, हमने कोसेंट रूल बताया। अगर थोड़ा भी दिक्कत हो, पार्ट 1 वीडियो लॉगरिदम का पार्ट 1, लॉगरिदम का पार्ट 2 और लॉगरिदम का पार्ट 3, ये तीनों में अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तुरंत हमको मैसेज कर दीजिए, सर फलाना टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कॉल करके बोलिए हाँ हेलो सर जी प्रणाम, फलाना टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि आप लोग बताते नहीं है कि समझ में आया है कि नहीं। आप लोग रिप्लाई दिया करो कि आपको अगर क्लास समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बताया करो, और अगर समझ में आ रहा है तो यह भी बताया करो सर खूब अच्छा से समझ में आ गया। अगर बताओगे तब तो हमको पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो।
अगर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, वीडियो देखने के बाद अगर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो हमको कैसे पता चलेगा आप पढ़ रहे हो। तो वीडियो ये जो है लॉगरिदम का जो पार्ट 3 है, ये समझ में आया या नहीं आया, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जरूर बताएं समझ में आया या नहीं आया। और अगर दिक्कत हो तो हमको कॉल करके टॉपिक बताएं, अगले क्लास में हम उस टॉपिक को फिर से डील करेंगे, निश्चित तौर पर डील करेंगे। तो और दूसरी चीज, आप लोग पेमेंट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अगर ऐसे कीजिएगा तो फिर काम नहीं चल पाएगा। हम लोग का भी खर्च है, सब चीज है, तो थोड़ा सा पेमेंट को जल्द से जल्द जमा करवाइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे बच्चों से। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।